नमस्कार, जन की पुकार में आपका स्वागत है। जिस उम्र में बच्चे देश की आजादी की कहानियां किताबों में पढ़ते हैं, उसी उम्र के एक क्रांतिकारी ने देश के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था। आज वही कहानी जब आदिवासी बच्चों ने मंच पर जीवंत की तो वहां मौजूद हर आंख नम हो गई और माहौल देशभक्ति के साथ भावनाओं से भर उठा। दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में स्वतंत्रता दिवस का समारोह इस बार सिर्फ तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देशभक्ति और बलिदान की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। आर्य समाज के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे आदिवासी बच्चों ने महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस के जीवन पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया। मंच पर जब खुदीराम बोस के संघर्ष, देशभक्ति और उनके सर्वोच्च बलिदान को बच्चों ने अभिनय के जरिए जीवंत किया तो पूरा माहौल भावुक हो गया। मात्र किशोरावस्था में देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस की कहानी ने दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए। इन बच्चों की प्रस्तुति ने यह संदेश दिया कि देशभक्ति की भावना उम्र, क्षेत्र या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। सही संस्कार और शिक्षा मिले तो नई पीढ़ी भी देश के वीर सपूतों के त्याग और बलिदान को आगे बढ़ा सकती है। समारोह में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगे के सम्मान, राष्ट्रभक्ति और वीर शहीदों की स्मृति के बीच स्वतंत्रता दिवस का यह आयोजन खास बन गया। इसी मौके पर हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने आर्य समाज मंदिर के प्रधान जोगिंदर खट्टर से खास बातचीत की और जाना कि गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति और संस्कारों से जोड़ने के लिए किस तरह काम किया जा रहा है। खुदीराम बोस के बलिदान की कहानी और इन आदिवासी बच्चों की भावुक प्रस्तुति ने एक बार फिर याद दिलाया, आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे अनगिनत वीरों का त्याग और बलिदान है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज़ादी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है और मैं मौजूद हूँ दिल्ली के एक आर्य समाज मंदिर में, रानी बाग मार्केट के आर्य समाज मंदिर में, जहाँ पर देख सकते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच झंडोत्तोलन किया गया। अभी उनको किस तरीके से यहाँ पे उपदेश दिया गया, खुदीराम बोस की नाटिका दिखाई गई और इस मंदिर के प्रधान हैं और जोगिंदर खट्टर जी। खट्टर साहब, ये नाटिका दिखाने का क्या उद्देश्य रहा है आपका? जयसवाल जी, आज हम लोग भारत की आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस कैसे हमें आज़ादी मिली, ये हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को और हमारे जो सदस्यगण हैं उनको बताने की आवश्यकता है। पता होना चाहिए कि किस प्रकार, कितनी मुश्किल से हमें ये आज़ादी मिली, किन किन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, फांसी पर चढ़े, तब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली। ऐसे आसानी से आज़ादी हमें नहीं मिली। तो आज हमारे इन बच्चों ने, जो गुरुकुल रानीबाग के बच्चे हैं, जो गुरुकुल रानीबाग के छात्र हैं और कन्या गुरुकुल की छात्राएं हैं, उन्होंने नाटिका करके दिखाने का प्रयास किया कि हम किन विकट परिस्थितियों में भारत में हमें आज़ादी मिली उन अंग्रेज सरकार से। और आज भी हमें आवश्यकता है कि हमें ऐसे जो हमारे जंतर मंतर पर जो हमने देखने को मिला, हमें वो हमारे घरों में वापस ना हो, वो संस्कार हम अपने बच्चों को दे पाएं। इसी प्रयोजन के साथ हमने आज का ये कार्यक्रम रखा। जैन जी की बातें कर रहे हैं। अब तो जैन अल्फा भी जाग गया है। कई वीडियो सामने आ रहा है कि कहीं स्कूल खराब है तो अपने सरकार के खिलाफ, डीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं बच्चे। जैसा जी, बात सरकार के खिलाफ नहीं, बात आपके संस्कारों की है। यदि कोई गलत काम है तो उसके पीछे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जो आवाज़ उठानी चाहिए वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उठानी चाहिए। अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है, वो होना भी चाहिए, लेकिन मर्यादा में रह करके होना चाहिए। जो गालियां हमने सुनने को मिली जंतर मंतर पर, ये चिंता का विषय है। विरोध करना चिंता का विषय नहीं है, लेकिन ये जो जिस प्रकार से विरोध किया गया वो तरीका गलत था। ये हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारित हों। भारत में कभी भी इस प्रकार के संस्कारों को महत्ता नहीं दी गई कि हम गालियां दें, हम अपने माता पिता को गालियां दें, हम अपने बुजुर्गों को गालियां दें। ऐसे संस्कार हमें हमारे माता पिता ने नहीं दिए, ना ही भारत में ऐसी हम अपेक्षा करते हैं कि इन बच्चों को कोई इस प्रकार के संस्कार देवे। खट्टर साहब, ये जो गुरुकुल चल रहा है, इसमें कहाँ के बच्चे आपके इसमें पढ़ रहे हैं अभी? जयसवाल जी, यहाँ पे हमारे पास 11 राज्यों के बच्चे हमारे पे पढ़ते हैं। आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों के ये बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ते हैं। और हमारे
लगभग इस समय 12 बड़े विद्यालय और छात्रावास 24 छात्रावास जो चलते हैं, और इसके साथ साथ 148 बालवाड़ियाँ भी पूरे देश भर में चल रही हैं, ताकि हम इन बच्चों का, हमारा एक ही उद्देश्य है, ये बच्चे शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार ले पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे खट्टर साहब, और किस तरीके से बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं, खासकर आदिवासी बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं उनको। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।